फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 11 मेजरमेंट ऑफ टाइम कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने देखा था कि टाइम को मिनट में कैसे मिनट को हार में कैसे चेंज करते हैं, हार को सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, या फिर सेकंड को मिनट में कैसे करते हैं और मिनट को हार्स में कैसे करते हैं, ये हमने देखा था। और हमने उनका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन भी देखा था कि मिनट और हार हो तो उनका एडिशन किस तरह से होगा, उनका सब्सट्रैक्शन किस तरह से होगा। और हमने देखा था कि हार, मिनट और सेकंड तीनों चीज़ जब हमारे पास है तो उनका एडिशन किस तरह से होगा। उसमें हमने देखा था अगर हम कैरी लेते हैं तो जैसे हम सिंपल एडिशन करते हैं तो सामने वाली डिजिट से आगे वाली डिजिट से, ये 2 डिजिट है, आगे वाली डिजिट से 1 कैरी ले लेते हैं, इधर 1 ऐड कर देते हैं। पर यहाँ अगर सेकंड है, यहाँ मिनट है, तो अगर 1 मिनट इधर से कैरी ले रहे हैं तो वो 60 सेकंड के बराबर होता है। तो यहाँ हम क्या ऐड कर देते हैं 60। सेम इसी तरह से होता था हार और मिनट में। हार और मिनट में अगर हम हार से 1 कैरी ले रहे हैं तो इधर 60 मिनट ऐड करते थे, क्योंकि वन हार में हमारे पास कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। ये सब हमने देख लिया था। एक्सरसाइज आपको समझा दी थी तो आपने होमवर्क कर लिया होगा, होमवर्क दिया गया था आपको। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 13 पेरीमीटर एंड एरिया। अब हम इसमें पढ़ेंगे पेरीमीटर और एरिया क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं पेरीमीटर की डेफिनेशन। पेरीमीटर है, पेरी 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। पेरी 2 वर्ड से, PERI, और दूसरा वर्ड है मीटर। ठीक है, मीटर। पेरी मतलब तो होता है बाउंड्री। पेरी एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, पेरी और मीटर 2 वर्ड से मिलके बना है पेरीमीटर। पेरी मतलब होता है बाउंड्री। बाउंड्री यानी किसी चीज़ की बाउंड्री। जैसे आपको ये पूरा बोर्ड दिख रहा है, ये जो यहाँ से स्टार्ट होके पूरा ये यहाँ तक, फिर ये और देन ये वाला, ये इसकी क्या है, बाउंड्री है। और मीटर मतलब होता है लेंथ। मीटर मतलब होता है मेजर। इसका हो गया ना बाउंड्री, तो बाउंड्री और लेंथ ले सकते हैं। इसका मतलब होता है मेजर, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की बाउंड्री का मेजर क्या कहलाता है, पेरीमीटर। सिंपल वर्ड तोड़ दिया, पेरी मतलब बाउंड्री, मीटर मतलब मेजर। ग्रीक वर्ड है पेरी और मीटर। ठीक है, हमने क्या करा, बाउंड्री का मतलब क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी शेप की बाउंड्री का मेजर क्या होता है, पेरीमीटर। अब देखते हैं कैसे। ये हमारे पास एक स्क्वायर है छोटा सा, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। हमें पता है स्क्वायर है, तो हमने जो भी अभी तक प्रीवियस चैप्टर पढ़े हमें उससे पता पड़ ही गया अभी तक तो कि स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती है। ये ABCD एक स्क्वायर है, इसकी AB भी वही 3 सेंटीमीटर, BC भी 3 सेंटीमीटर, CD भी 3 सेंटीमीटर और DA भी 3 सेंटीमीटर। 4 साइड है, चारों 3 सेंटीमीटर बराबर। अब इसका पेरीमीटर हम देखते हैं क्या होगा। ये रब कर देता हूं। अब इसका पेरीमीटर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। डेफिनेशन से हमने क्या पढ़ा, किसी भी शेप की बाउंड्री का जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर। अब देखते हैं बाउंड्री क्या है। ये A से लेके B से लेके C से लेके D, ये बाउंड्री है स्क्वायर की। ठीक है, तो AB बाउंड्री, जैसे इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा, समझना सब साथ में, पेरीमीटर क्या होगा, AB, ठीक है, फिर BC प्लस BC। ठीक है, ये बाउंड्री यहाँ तक आए AB, यहाँ गए BC, फिर यहाँ से यहाँ आए CD, फिर लास्ट में ये DA। तो ये क्या हुई, इसकी बाउंड्री का मेजरमेंट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम A पॉइंट से, A से B गए, A से B से C से D से A। ये इसकी पूरी बाउंड्री हमने कवर करी। तो अब इसका मेजरमेंट देखना है, नहीं सारी बाउंड्री का अलग अलग हमारे पास ये है, ये एक साइड है, दूसरी साइड ये है, इन सबको ऐड करेंगे तो इसकी पूरी बाउंड्री का मेजरमेंट आ जाएगा। अब AB कितना है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लगाना मत भूलना। BC कितना है, 3 सेंटीमीटर अगेन। CD कितना है, अगेन 3 सेंटीमीटर। एंड DA कितना है, अगेन 3 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास बाउंड्री का मेजर क्या है, पेरीमीटर की सारी साइड है
3 सेंटीमीटर की है। तो देखते हैं अब, ठीक है। फर्स्ट 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12। तो हमारे पास टोटल बाउंड्रीज का एडिशन कितना हुआ, 12 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर कितना है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। स्क्वायर था 3 सेंटीमीटर का, उसकी पूरी बाउंड्री ऐड करी तो 12 सेंटीमीटर आंसर ये इसका, ठीक है। तो हमने पेरीमीटर देखा स्क्वायर का। अब देखते हैं ट्राइंगल का। ये हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है, इसकी ये साइड 3 सेंटीमीटर है। इसको पहले नामकरण कर देते हैं इसका, ए बी एंड सी। ये आपकी साइड थोड़ी बड़ी लग रही है, इसे 5 सेंटीमीटर कर दो। ये लास्ट वाली साइड 7 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर की डेफिनेशन से हमें क्या पता है, हमें पता है कि इसकी बाउंड्री का जो मेजरमेंट होगा, यानी कि ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक और सी से लेके डी तक, इन तीनों साइडों का सम जो होगा वो इसकी बाउंड्री होगी, और तीनों का सम मिला के क्या होगा, इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। अब देखते हैं पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ लिख देते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर किसका निकाल रहे हैं, ट्राइंगल का। तो यहाँ लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या है, ये है इसकी तीनों बाउंड्री का सम। तीनों बाउंड्री कौन कौन सी, ए बी बी सी एंड सी डी। तो लिखते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, सॉरी सी ए, हमारे पास यहाँ 3 ही है, सी ए पे खत्म हो गया, तो सी ए बी बी सी एंड सी ए। अब ए बी कितना है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। हमारे पास बी सी कितना गिवन है, बी से लेके सी देखते हैं, 7 सेंटीमीटर, लिख दो। प्लस सी ए कितना है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर, लिख दो। अब इनको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद कितना होगा, 5 + 7 12, 12 + 3, 12 + 3 कितना हुआ, 15। तो आपका ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका ट्राइंगल का पेरीमीटर आ गया। तो अभी 2 एग्जांपल हमने देखे, 2 एग्जांपल से हमें क्या पता चला कि पेरीमीटर होता है किसी भी एक शेप का बाउंड्री की जो लेंथ होती है, पूरी बाउंड्री की जो लेंथ होती है, उसका वो क्या होता है, पेरीमीटर होता है। अब अगर इस तरह से टुकड़ों में दे रखी एक बाउंड्री, एक लेंथ यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ, तो इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको रफ कर दूँ, किसी को नोट डाउन करना हो तो कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके मिटा देता है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसा ही कुछ। हमारे पास एक लाइन है, ये हमारे पास एक छोटी सी लाइन दे रखी है, ए बी, ठीक है। अब इस लाइन को बोले कि एक धागा है, ए से लेके बी तक एक धागा है। इसका क्या करा, इसका सर्कल बना दिया, एक धागा है, इसको मोड़ के सर्कल बना दिया। ये ए पॉइंट है, यहां से घूम के ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये ए बी पॉइंट है। अब इसका क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस निकालनी। सरकमफ्रेंस क्या है, सरकमफ्रेंस क्या है, इसका पेरीमीटर। इसकी पर सर्कल में पेरीमीटर को क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। ये एक्स्ट्रा है आपकी बुक में, अभी तो नहीं है, आगे होगा। ये पूरी जो लेंथ है, ये इसकी कितनी होगी हमें पता है, यहाँ से लेके यहाँ मोड़ दिया तो ये पूरी ए बी 7 सेंटीमीटर हुई, ठीक है। इस तरह से अलग अलग शेप होंगे आपके पास। जैसे सिंपल लाइन होगी, इसका तो पेरीमीटर कुछ है ही नहीं, जितनी लेंथ की दे रखी है उतना। स्क्वायर का देखा, ट्राइंगल का देखा, ये सर्कल है, ये आप टेढ़ा रेक्टेंगल देख लो, ठीक है। ये आपके हुए कुछ शेप। अब पेरीमीटर सही से चालू करता है। अभी तो हमने डेफिनेशन का मतलब देखा और किस तरह से होती है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पेरीमीटर। एक मिनट इसी में कर देते हैं। पेरीमीटर की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, 2 एग्जाम्पल देख लिए। अब देखते हैं टॉपिक क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब हमने एग्जाम्पल देखा ही सही, पेरीमीटर का हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का एग्जाम्पल देख लिया था कि एक 3 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर दे रखा है, सारी साइड उसकी 3 सेंटीमीटर है, तो उसे हम क्या करेंगे, किस तरह से उसकी पेरीमीटर निकालेंगे। अब देखते हैं, आपके पास इसका फॉर्मूला डिराइव करना बताया हुआ है, देखते हैं कैसे। यहाँ हमारे पास एक स्क्वायर दे रखा है, समथिंग 25 मीटर का, एक साइड है उसका हम नाम कर देते हैं ए बी सी एंड देन डी। आपकी एक साइड जो है, सारी साइड बराबर होती है, एक साइड दे रखी है 25 मीटर। अब ये यहाँ से लेके
यहाँ तक की है, तो BC कितनी होगी इसकी, ये भी 25 मीटर होगी। DC कितनी होगी, ये भी 25 मीटर होगी। और ये आपकी DA कितनी होगी, ये भी 25 मीटर होगी। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर हमें आता है, हम किस तरह से निकालते हैं, इसका हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल देंगे इस तरह से, यहाँ पे ये। ठीक है, अब इसका सम होगा, इसका पेरीमीटर होगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। इधर देखो AB BC CD और DA, ये इसका पेरीमीटर होगा, यानी पूरी बाउंड्री का सम। पूरी बाउंड्री क्या हुई, इस साइड की लेंथ प्लस इस साइड की लेंथ प्लस इस साइड की लेंथ प्लस इस साइड की लेंथ, तब चारों साइड मिला के तब जाके इसकी बाउंड्री कंप्लीट हुई। तो उसको हमने क्या करा, ऐड कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसका मेजर कितना है, पर साइड, एक साइड कितने कितने मीटर की है, सब 25 मीटर की है। तो यहाँ लिख दो 25 मीटर प्लस 25 मीटर प्लस 25 मीटर प्लस 25 मीटर, यानी हमारे पास चार साइड है 25 मीटर की, एक स्क्वायर की चारों साइड दे रखी है। इनको ऐड करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 25 मीटर 25 मीटर 25 मीटर 25 मीटर, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 25 मीटर हो जाएगा। अभी ऐड करके देखते हैं, 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 25 75, 75 प्लस 25 100, आंसर कितना है 100। और अगर हम 4 इंटू 25 करेंगे तो भी सम 100 ही, वो आंसर 100 ही आएगा। इधर देखते हैं 25 इंटू 4, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10, 100 आया आंसर। तो हमने इधर इसको इस तरह से लिखा, 25 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो हमने वो कर दिया 4 इंटू 25, कितना हुआ 100 मीटर। अब 25 को देखते हैं। ठीक है, आंसर क्या है 4 इंटू 25 मीटर। अब हमारे पास जो ये 25 है, ये क्या है, हमारे पास ये एक स्क्वायर की एक साइड का मेजरमेंट है, कितना है 25 मीटर। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, फॉर्मूले को, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर। ये 25 जो मीटर है वो आपके पास साइड ऑफ स्क्वायर है। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, बराबर होती है, तो कोई सी भी साइड लो, चाहे आप AB लो, चाहे BC लो, चाहे CD लो या DA लो, कोई सी भी साइड लो, वो 25 ही होगी आपके पास। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे पास, साइड ऑफ ए स्क्वायर, 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, किसका पेरीमीटर हुआ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हुआ हमारे पास, 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला, इसे नोट डाउन कर लीजिए सब, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर। या फिर इसको इस तरह से लिख लो आप, 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर। ये क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर। सब नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है, टॉपिक नहीं है डायरेक्ट, पहले तो एक लाइन दे रखी है, उसके बाद तो उसमें सब टॉपिक्स हैं। तो लाइन दे रखी है कि सारे शेप या फिर सारा सरफेस अलग अलग तरीके के होते हैं। बुक में देखते हैं, पेज नंबर 117 पे स्टार्टिंग में, सरफेस इज द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच यू कैन फील विद योर फिंगर्स और सी थ्रू योर आईज। ऑब्जेक्ट्स जनरली हैव टू काइंड्स ऑफ सरफेस, प्लेन सरफेस एंड कर्व सरफेसेस। ये देखते हैं, प्लेन सरफेसेस एंड कर्व्ड सरफेसेस। दो तरह की
सरफेसेस होती है जिन्हें हम या तो फील कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये बोर्ड है, ये पूरा सीधा है, कहीं मोड़ नहीं है इसमें, तो ये क्या है, प्लेन ऑब्जेक्ट है या प्लेन सरफेस है। ये डस्टर है, ये इधर से देखो प्लेन है, इस साइड से भी प्लेन है, पर यहाँ थोड़ा कर्व आ गया, तो ये क्या है, कर्व्ड सरफेस। ये बीच वाली सरफेस कर्व्ड है और ये प्लेन है। सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ। ये बोर्ड आपका प्लेन है, ठीक है। ये जो इंक पोट है, इंक की बोतल है, ये पूरी यूँ घूमी हुई है, कर्व्ड है। तो एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, कर्व्ड के और प्लेन सरफेस के। प्लेन सरफेस में आते हैं आपके, जिस टेबल पे आप बैठ के पढ़ते हो वो आपकी टेबल सरफेस प्लेन होती है। टेबल हो गया, पेपर हो गई, आपका बोर्ड हो गया, और आप बहुत सारी चीज़ें जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। टीवी देखते हैं सब, टीवी स्क्रीन कैसे होती है, प्लेन होती है टीवी स्क्रीन। आप मोबाइल फ़ोन सब यूज़ करते हो, ये वीडियो मोबाइल फ़ोन में ही देख रहे हैं सब, या फिर लैपटॉप में देख रहे हैं, तो सब वो भी क्या है, आपकी प्लेन सरफेस है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कर्व सरफेस। अब कर्व सरफेस क्या होती है, कर्व सरफेस मीन्स अ सरफेस इन विच नो पार्ट इज प्लेन। कर्व सरफेस वो होती है जिसमें कोई पार्ट प्लेन नहीं है, यानी कोई पार्ट सीधा नहीं है। देयर इज बेंड ऑन द सरफेस विच फॉर्म्स अ कर्व, यानी उसमें एक बेंड है। एक हम मान लो एक रोप लेते हैं, वो रोप इस तरह से सीधी है, अगर हमने उसे घुमा दिया, रोप को हमने इस तरह से कर्व कर दिया, तो उसमें कहीं स्ट्रेटनेस बची क्या, सीधी कर्व होगी वो पूरी, तो वो क्या है, कर्व सरफेस। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, बॉल्स, जो आप क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह रहते हैं, वो आपके क्या है, कर्व है। जो इधर और एग्जाम्पल है, बॉल है, ग्लास है, आपका जो पानी पीते हो जिस ग्लास में, वो भी क्या है, सर्कुलर है, कर्व्ड है। बल्ब है, सबके घर में बल्ब तो होंगे, इसे ट्यूबलाइट है। आजकल तो फिर भी स्क्वायर शेप की आ गई, जो पहले आती थी सिलेंड्रिकल शेप, वो किस तरह की होती थी, सर्कुलर, वो भी कर्व्ड है। कर्व है ना, वहाँ पर घूमी हुई है इस तरह से, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, एक कंटेनर, एक भी आपका कर्व सरफेस में आता है, अंडा, ठीक है। और भी इसके बहुत से एग्जांपल हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक दे रखा आपके रेक्टिलिनियर फिगर्स। अब रेक्टिलिनियर फिगर्स क्या होते हैं, रेक्टिलिनियर फिगर्स होता है आपके ऑल फिगर्स बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड रेक्टिलिनियर फिगर। यानी कोई सा भी फिगर जिसकी बाउंड्री एक लाइन सेगमेंट से बनी हो, यानी कि वो चाहे आपका स्क्वायर हो, वो चाहे आपका ट्राइंगल हो, वो चाहे आपका रेक्टेंगल हो, ये सब है, इनकी बाउंड्री एक लाइन सेगमेंट है। इन सब का क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट हमने पढ़ी थी, ए से एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक की जो भी इसे नाम देते हैं MNOP, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक की कोई लेंथ होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। लाइंस एंड सरफेसेस में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब ये एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक क्या दे रखा है, इसकी लाइन सेगमेंट है। तो जब लाइन सेगमेंट मिला के कोई ऑब्जेक्ट बनाता है, तो वो जितने भी शेप होते हैं वो सब क्या है, रेक्टिलिनियर फिगर्स। इसमें आपका ट्राइंगल आ गया, क्वाड्रिलेटरल आ गया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सारे क्या है, रेक्टिलिनियर फिगर। यानी कि सिंपल ये है, आप हमें ये ध्यान रखना है, जो भी स्ट्रेट लाइन से मिलके जो ऑब्जेक्ट बने होंगे, शेप बने होंगे, वो सब आपके किस में आएंगे, रेक्टिलिनियर फिगर्स में। चाहे आपका हेक्सागन हो, हेक्सागन सबको पता है क्या होता है, जिसकी 6 साइड्स हो, इस तरह का षटकोण, ये आपका हेक्सागन है। 1 2 3 4 5 6 साइड्स है इसमें। एक साइड ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी है। इट हैज 6 साइड्स, हेक्सागन। ये भी आपका क्या है, रेक्टिलिनियर फिगर है। ये देखो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये दूसरी लाइन सेगमेंट है, ये तीसरी लाइन सेगमेंट है, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी, यानी 6 लाइन सेगमेंट से मिलके क्या बना है, हेक्सागन। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स। यानी ये जितने भी फिगर्स हैं, इनका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। स्क्वायर का तो हमने देखा, लास्ट में फॉर्मूला क्या निकला था, स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का 4 × 1 साइड ऑफ स्क्वायर। यानी कोई सी भी एक साइड ले लो, उसे 4 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर का पेरीमीटर। अब देखते हैं
ट्राइंगल का क्या होता है, या स्क्वायर का, रेक्टेंगल का देखते हैं। और भी जो जितने भी रेक्टिलिनियर आपके पास फिगर्स हैं उन सब का हम आगे बढ़ते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स। पेरीमीटर ऑफ एनी रेक्टिलिनियर फिगर इज द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द फिगर। यानी कि पेरीमीटर की डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था कि किसी भी लाइन से, किसी भी फिगर की जितनी लाइन लेंथ्स होगी, जितनी साइड्स होगी, उन साइड्स का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड, यानी ऑल साइड्स, ये जैसे फॉर एग्जांपल हम ट्राइंगल देखते हैं, इसकी साइड है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसकी तीनों साइड का तीनों साइड के जो मेजरमेंट है, इस साइड का मेजर 3 आ रहा है, इधर का 4 आ रहा है, 5 का आ रहा है, इनका जब हम सम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टॉपिक देखते हैं। उसे भी जैसे हमने स्क्वायर में फॉर्मूला डिराइव करा था उसी तरह से हम यहां भी डिराइव करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्या दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है, यहाँ पे दूसरे कलर से बना देता हूँ आपका। ये वाली साइड इसकी 6 सेंटीमीटर गिवन है और इसको हम कर देते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली के A B C D। ठीक है, आपकी एक साइड तो इसकी क्या है 6 सेंटीमीटर और दूसरी साइड 10 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी कि 6 जो है AD अगर 6 है तो BC भी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, AB 10 सेंटीमीटर है तो उसके अपोजिट कौन सी DC, तो DC भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या है, हमें 2 साइड दे रखी थी, अब हमने चारों साइड बना ली इसकी, कि 2 साइड तो इसकी 6 सेंटीमीटर की और 2 साइड 10 सेंटीमीटर की। अब देखते हैं सॉल्व करके। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर क्या होता है, इसके चारों साइड का लेंथ का मेजरमेंट का सम। तो फर्स्ट लेंथ देखते हैं A से लेके B तक कितनी है 10 सेंटीमीटर। पहले लिखेंगे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ये क्या है हमारे पास, पेरीमीटर आ गया, यानी कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, चारों साइड का हमने सम कर दिया। अब साइड के कितना मेजर है लिखते हैं। AB कितने सेंटीमीटर की है, AB देखते हैं 10 सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर। BC कितने की है 6 सेंटीमीटर। CD कितने की है 10 सेंटीमीटर अगेन। DA कितनी है अपने पास, देखो DA है 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास देखो, इनको हम जब सम करेंगे इनका तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, यानी कि वही है 10 को हमने इधर लिख दिया, फिर 6 और 6 को हमने इधर लिख दिया। कोई चेंज हुआ नहीं, आंसर सेम रहेगा। ये तो आपका एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका अभी दोबारा बता दूंगा। तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 10 सेंटीमीटर, या फिर इधर भी लिख सकते हैं 2 × 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 × 10 सेंटीमीटर प्लस 2 × 6 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा आपके पास, 2 कॉमन आ जाएगा तो 10 प्लस 6 बच जाएगा। 10 प्लस 6 कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा 2 × 16 कितना होता है 2 × 16 32। तो आपका पेरीमीटर क्या है 32। अब 2 × 16 जो है ये तो इसका पेरीमीटर है। अब इसमें से हम आंसर इसका फॉर्मूला किस तरह से डिराइव करेंगे, फॉर्मूला कहाँ से निकालेंगे, फॉर्मूला हम निकालते हैं यहाँ से। ठीक है, ये तो आपका आंसर हुआ कि इसका पेरीमीटर का आंसर क्या होगा, 32 आंसर आएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला के बाद वापस आपको कैलकुलेट करना है आंसर क्या होगा। वापस शुरुआत पे आ जाइए।
अब हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए क्या दे रखा है, इसकी चारों साइडों का सम, चारों साइड्स का सम क्या होगा, पेरीमीटर होता है। अब देखते हैं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी बराबर है क्या, 10 सेंटीमीटर। तो इसको भी डी सी को भी मैं क्या करूँ, सी डी को भी मैं क्या करूँ, ए बी लिख दूँ। देखते हैं इधर ए बी प्लस इधर ए बी, क्योंकि ए बी और सी डी बराबर है। ध्यान दो इधर, ये ए से लेके बी 10 सेंटीमीटर और सी से लेके डी वापस 10 सेंटीमीटर है। हमने पता है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स जो होती है, अपोजिट साइड्स वो क्या होती है, बराबर होती है। तो दोनों को मैंने इक्वल लिख दिया। अब सेम इसी तरह से बी सी और डी ए ये भी बराबर है, अपोजिट साइड्स है दोनों एक दूसरे के, तो ये भी क्या है, बराबर है। तो इसको भी मैं दोनों को बी सी कर देता हूँ, बी सी प्लस बी सी। डी ए को मैंने क्या करा, बी सी में चेंज करा और सी डी को मैंने ए बी में चेंज करा। आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बी सी यहाँ पे हमारे पास ए बी क्या है 10 सेंटीमीटर और सी डी भी 10 सेंटीमीटर, तो ए बी भी 10 सेंटीमीटर और ये बी सी और डी ए हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो कोई चेंज आया नहीं। अब इससे ए बी दो जगह है तो इसे 2 इंटू ए बी कर दूँ, इस तरह से 2 इंटू ए बी प्लस बी सी भी दो जगह है, इसे कर देता हूँ 2 इंटू बी सी। ठीक है, अब 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी। अब बी सी क्या है, ए बी इक्वल्स टू बी सी जो है वो आपके सॉरी डी ए जो है वो बी सी के बराबर है और ए बी जो है सी डी के बराबर है। ये चीज़ भूलनी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखने की है। अब ए बी क्या है और बी सी क्या है, इधर देखते हैं। इसमें लेंथ कौन सी है आपकी, ये लेंथ है, इसको रब कर देता हूं आपके लिए। ये ए बी लेंथ है और ए डी आपकी क्या है, ब्रेथ है। 6 सेंटीमीटर तो ब्रेथ हुई और ये 10 सेंटीमीटर लेंथ हुई, तो ए बी हमारे पास क्या है, लेंथ है। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ यानी लेंथ का ट्वाइस, दो तो हमारे पास लेंथ आती है रेक्टेंगल में और दो हमारे पास क्या आती है, ब्रेथ आती है। ये और ये ब्रेथ और ये लेंथ। ठीक है, अब इसे 2 कॉमन ले लेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में और लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारे पास क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ। ठीक है, तो 2 इंटू लेंथ एंड ब्रेथ। अब हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, यहाँ पे जब हमने इससे पहले आंसर करा था ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए करा था, हमारे पास आंसर आया था 10 प्लस 16, इसका ट्वाइस और 32 आया था हमारे पास आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें पुट करके देखते हैं फॉर्मूला में आंसर सही था क्या या फॉर्मूला सही है क्या। 2 हम ले लेते हैं बाहर मल्टीप्लाई में, हमारे पास लेंथ कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ कितनी है एडी या फिर बीसी 6 सेंटीमीटर। अब 10 प्लस 6 कितना हुआ 16 बार ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई का 2 है तो 2 इंटू 16 कितना होता है 32। आंसर वापस वही सेम आया, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हुआ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी लेंथ और ब्रेथ का जो सम करेंगे उसका ट्वाइस करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसमें जो एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस होंगे वो वैल्यू इसमें पुट करके देखना इस फॉर्मूला में। ठीक है, ये हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला डिराइव हुआ। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, उससे देखते हैं वो किस तरह से होगा। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स होती है, ये ए बी सी। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा,
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, लिखते हैं ए बी प्लस बी सी बी सी प्लस सी ए। ठीक है, हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो इसका अगर हमारे पास ट्राइंगल सिंपल वाला है, उसमें तीनों जगह अलग अलग है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो आंसर तो हमें पता है 4 + 5 + 3 9 + 3 12। लिखते हैं इधर ए बी कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर गिवन है, बी सी हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर और सी ए 3 सेंटीमीटर। 4 + 5 9, 9 + 3 12, आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकाल लिया। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा, इसमें हमें सिंपली करना है सम ऑफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल। तो इसे हम लिख देते हैं, ये तो आपका मेजरमेंट का आंसर था, इसे हटा दो। फॉर्मूला क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये क्या होती है, सम ऑफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल। यानी ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम, उसकी जितनी भी साइड्स, 3 साइड का जितना भी मेजरमेंट गिवन है, 3 जितनी भी 3 ही साइड्स होती है। अब 3 साइड्स का मेजर कुछ भी हो, उन्हें हमें सिंपली क्या करना है, ऐड करना है। अभी जैसे यहाँ 4 5 था और इधर 3 था, यहाँ 4 5 3 ना होके यहाँ हो गया 5 10 और 15, तो कितना होगा 5 + 10 15, 15 + 15 30, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 30। यानी ट्राइंगल के पेरीमीटर के लिए सिंपल फॉर्मूला ऐसे कोई है नहीं सच, तो इसके सारी तीनों साइड्स का सम करना होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है, आप में से बहुत सारों को पता होगा, बहुत सारों को नहीं भी। देखते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती है, ये ए, ये बी और ये सी। एक मिनट, ये थोड़ी अजीब सा बन गया, इसमें बराबर तो कहीं दिख नहीं रहा। ए बी सी, इसकी तीनों साइड्स मान लो सपोज आपके पास है 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर भी। अब हमें पेरीमीटर निकालना तो आता है ट्राइंगल का, तीनों साइड्स का सम, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये तो पेरीमीटर निकालने का हुआ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों साइड्स का सम कितना होता है, पेरीमीटर होता है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, जो हमारे पास साइड ए बी है, हमारे पास ये साइड ए बी है, ये बी सी के बराबर है, दोनों 5 सेंटीमीटर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स बराबर होती है, और सी ए बी के बराबर है। तो हम यहां पे इस तरह से लिख सकते हैं क्या, बाकी सबको भी ए बी बना दें, ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी। बी सी जो है वो भी ए बी के बराबर है, इसलिए हमने बी सी को ए बी लिख दिया। सी ए जो है वो भी ए बी के बराबर है, उसे भी हमने क्या करा, ए बी लिख दिया। अब ये ऐसे हो सकता है क्या, 3 × ए बी, 3 × ए बी। ए बी क्या है, साइड ऑफ ट्राइंगल, वन साइड ऑफ ट्राइंगल। लिखते हैं इधर 3 × 1 साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। थ्री इंटू वन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। वन साइड इसलिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर होती है। अब देखते हैं, हमने सिंपल पेरीमीटर जैसे हमें निकालना आता है कि तीनों साइड्स का सम करके क्या आ रहा है, 5 + 5
10, 10 + 5 15, आंसर आया 15। अब फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का। 3 × 1 साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, कोई सी भी एक साइड लेनी है हमें। 3 कोई सी भी साइड ले, सारी 5 सेंटीमीटर की, कोई सी भी एक ले लेते हैं। 5 तो ये कितनी है 5। अब 3 × 5 क्या होता है 15, यानी फॉर्मूला हमारा सही है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3 × 1 साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर किस तरह से निकाल सकते हैं, उसकी कोई सी भी एक साइड ली, उसे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका हुआ पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट पेज टर्न करिए। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 13.1, ये नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके कर लेना। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैं समझा रहा हूं, बाकी आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। पहले हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, सिंपल ट्राइंगल है। एक साइड है 3 सेंटीमीटर, एक साइड है 4 सेंटीमीटर और एक साइड है 5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे हम, इसकी तीनों साइड्स का, तीनों ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड कर देंगे, पेरीमीटर आ जाएगा। तीनों साइड का सम करना है, कर लीजिए। 3 + 4 कितना होता है 7, 7 + 5 12, ठीक है। अब आपके पास रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल का हमने फॉर्मूला ड्राइव करा था। इसमें 2 साइड दे रखी है, एक साइड 4 सेंटीमीटर दे रखी है आपको और एक 10 सेंटीमीटर। हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव करा था 2 × लेंथ × ब्रेथ, L फॉर लेंथ एंड B फॉर ब्रेथ। तो लेंथ कितनी दे रखी है इसमें 10 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेथ कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो 10 + 4 कितना होगा 14, और 14 का ट्वाइस यानी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, कितना होगा 28। एक आपके पास इधर दे रखा है हेप्टागन, ऑक्टागन यानी 8 साइड वाला फिगर। अब 8 साइड कौन कौन सी है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5, ये तो आपका हेक्टागन हुआ। एक मिनट में बनाता हूँ। इसको थोड़ा और सजा देते हैं। ये आपके पास कितनी साइड हुई 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टागन है। इसकी सारी साइड हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, हम सारी साइड्स का सम कर देंगे। फर्स्ट साइड यहाँ से चालू करते हैं, इस पॉइंट से। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 3 21, 21 + 3 24, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 24। अब इसे एक और तरीके से देखते हैं, जैसे हमने फॉर्मूला डिराइव करे थे। सारी साइड्स क्या है 3 सेंटीमीटर है, इक्वल है, तो ये क्या है इक्विलेटरल ऑक्टाहेड्रल, यानी इसकी जिस ऑक्टाहेड्रल की सारी साइड्स बराबर हो वो क्या है इक्विलेटरल ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब उसका कैसे निकालेंगे हम 3, इसकी 8 साइड्स है, तो 8 ऑक्टाहेड्रल में 8 साइड्स है, 8 × 1 साइड ऑफ ऑक्टाहेड्रल, यानी इसमें से हम कोई सी भी साइड ले सकते हैं। कोई सी भी साइड ली, उस आनी 3 है, 8 × 3 कितना होता है 24, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ। इसके बाद 2-3 अलग अलग तरह की शेप्स दे रखी है, उनमें सबका साइड दे रखा है, तो हमें क्या करना है उन्हें पेरीमीटर निकालना है। सब साइड्स का सम करके पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इन विच ईच साइड इज, कुछ साइडें दे रखी है आपको, किसकी साइड्स है ये
स्क्वायर की, अब स्क्वायर की एक साइड दे रखी है तो बाकी 3 साइड है वो भी उसके बराबर होगी। और इसका फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू ईच साइड ऑफ, मतलब 1 साइड ऑफ ओ स्क्वायर, कोई सी भी एक साइड। फर्स्ट में आपको दे रखा है 6, 4 इंटू 6 कर देना। दूसरे में आपको दे रखा है 15, दूसरे में आप 4 इंटू 15 कर देंगे। तीसरे में आपको क्या दे रखा है 12 मीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब ये आपका आ गया पुराना वाला क्वेश्चन। पहला हमें क्या करना है, 12 मीटर और 6 सेंटीमीटर को या तो पूरा सेंटीमीटर में करो या फिर पूरा मीटर में करो। तो इसे पहले कन्वर्ट करना है मीटर सेंटीमीटर से, सिंपल एक यूनिट में सेंटीमीटर में। उसके बाद इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 4 से। इसी तरह से आपका है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। अब लेंथ और ब्रेथ का सम करने के बाद उसका मल्टीप्लाई 2 से, उससे जो सम करा उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। इसके बाद है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की तीनों साइड्स दे रखी है, हमें क्या करना है पेरीमीटर के लिए तीनों साइड्स का सम करना है। उसके बाद है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, साइड्स क्या होती है, तीनों साइड्स बराबर होती है। तो आपके पास ए और सी में तो सिंपल साइड्स दे रखी है, अब बी में क्या दे रखा है 7 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो उसे मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, फिर मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द लेंथ ऑफ आयरन वायर। हमारे पास एक आयरन वायर है यानी कि लोहे का वायर, रिक्वायर्ड टू फेंस अ ग्राउंड हुज लेंथ इज 20 मीटर एंड ब्रेथ 15 मीटर। यानी हमारे पास एक ग्राउंड है जिसकी क्या है लेंथ तो 20 मीटर है और ब्रेथ जो है 15 मीटर है। अब इसे क्या है फेंसिंग करनी है हमें, यानी इसके चारों ओर हमें आयरन के वायरिंग करनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, चारों ओर करने के लिए किसी भी शेप की या चीज की बाउंड्री को हम पेरीमीटर कहते हैं। तो इसका ये एक रेक्टेंगल शेप दिख रहा है आपको, लेंथ 20 ब्रेथ 15, फॉर्मूला लगा दो 2 इंटू 20 प्लस 15 आ जाएगा आपको फेंसिंग एरिया कितने पे फेंस करनी है, कितना वायर चाहिए। अब उसके बाद है ए स्क्वायर गार्डन हैज टू बी पेव्ड विद ब्रिक्स ऑल अराउंड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस ग्राउंड इफ द लेंथ ऑफ एनी वन साइड इज 6.2 मीटर। अब हमारे पास क्या दे रखा है, स्क्वायर शेप का एक ग्राउंड है, उसकी पेरीमीटर निकालनी है हमें। स्क्वायर है, साइड दे रखी है 6.2, तो 6.2 मीटर। तो हमें पता है स्क्वायर की साइड, स्क्वायर का पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, 4 इंटू साइड हमारे पास 6.2 मीटर दे रखी है, तो इसे क्या करेंगे आप 4 से इंटू कर देंगे। अब इसी तरह से आपके पास 8, 9 और 10th क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स के, तो ये आपको खुद से करना है, होमवर्क है। नहीं आए समझ में तो डाउट स्कूल आके आप पूछ सकते हैं, होमवर्क चेक कराने जब आओ। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है एरिया, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।